अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की ये वीडियो ख़ुसूसी तौर पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सोल ब्रदर्स ग्रुप के लिए। मेरा ताल्लुक़ ओरिजिनली सक्खर से है। बाद में अल्लाह ने फ़ज़ल किया, मैंने कुछ मास्टर्स किए, पीएचडी किया कंप्यूटर साइंस के अंदर, और फिर दुनिया घूमने का मौका मिला काम के सिलसिले में। 21 से ज़ायद मुल्कों में काम कर चुका हूँ, 123 मुल्कों का सफ़र है और बहुत सारी किताबें लिख चुका हूँ। और चाहता हूँ कि जो कुछ सीखा है वो यूथ को और पाकिस्तानी नौजवानों को सिखा सकूँ। पाकिस्तानी यूथ एक टिकिंग टाइम बम है। इतना बड़ा मसला है कि इससे बड़ा मसला पाकिस्तान में और कोई दूसरा मौजूद नहीं है, और हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे। पाकिस्तानी अगर यूथ में आप सिर्फ उन लोगों को काउंट करें जिनकी उम्र 15 से 29 साल के दरमियान है, तो ये तकरीबन 138 मिलियन है, यानी कि तकरीबन 14 करोड़। इसके अंदर अगर आप बच्चों को भी शामिल कर लें जो 10-12 साल से ऊपर हैं, और आप थोड़ी सी एज को ज़्यादा करके कोई 40 साल तक कर दें, ताकि 40 साल तक के लोग होते हैं जो बड़े एक्टिवली कैरियर को सर्च कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, तो तकरीबन पाकिस्तानी पॉपुलेशन का ये 80% बनता है। यानी कि 175-177 मिलियन लोग पाकिस्तान में हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसको जॉब की, नौकरियों की, ज़रिया माश की ज़रूरत है। अगर आप इसको जोग्राफिकली डिस्पर्स करें पाकिस्तान के ऊपर, 3,40,000 स्क्वायर माइल का हमारा टोटल एरिया हमारे पास है, तो ये तकरीबन 514 सोल ब्रदर्स बनते हैं पर स्क्वायर माइल। अंडर एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या अनस्किल्ड हैं, और पता नहीं कि ज़िंदगी में क्या करना है। इस पाकिस्तानी यूथ के प्रॉब्लम को देखते हुए कुछ मसाइल हमें यूथ के समझ में आते हैं। सबसे पहला मसला ये है कि कन्फ्यूजन है। किसी को नहीं पता करना क्या है, करना क्यों है, वाई डू वी एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और कैसे नहीं गुजारनी। ये मसला सॉल्व करें तो अगला मसला ये आता है कि उनको ये नहीं पता होता कि उनका स्पार्क क्या है। बंदा है, वो पैदा इसलिए हुआ है कि वो टीचिंग करे, वो ज़बरदस्त टीचिंग करता है, लेकिन वो जाके बन गया डिजिटल मार्केटर। बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और उसको डिजिटल मार्केटिंग में होना चाहिए, और बंदा जाके पहुंच गया और बंदा जाके कोशिश कर रहा है कि अकाउंटेंट बन जाए। बंदे को कोई सरोकार नहीं है डॉक्टरी से, लेकिन वो जाके MBBS में दाखिला लेके डॉक्टर बनने लग जाता है, जबकि उसको तो डेटा साइंस के अंदर होना चाहिए था। तो दूसरा मसला यूथ का ये है कि उनको नहीं पता चलता कि उनका स्पार्क क्या है, उनको क्या काम करना चाहिए, किस काम में वो खुद अच्छे हैं, वो खुद इस वक्त कहाँ खड़े हैं, उनको नहीं पता होता। दुनिया में आपको कहीं भी जाना हो तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1, आप कहाँ खड़े हैं। नंबर 2, आपको जाना कहाँ पर है। एंड नंबर 3, हाउ टू गेट देयर। अगर आप बोलते हैं जी मैं सक्खर में हूँ और मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो कोई भी शख्स आपको रास्ता बता सकता है। आप किसी को फ़ोन करके बोले मुझे नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ और मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो बंदा आपसे पूछेगा ना भाई पहले ये तो बताओ हो कहाँ पर, कराची में हो, लाहौर में हो, बनीगाला के अंदर हो, पेशावर के अंदर हो। आप बोले ठीक है मुझे ये तो पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे ये नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, तो दुनिया का कोई शख्स आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। तो पहली चीज़ कन्फ्यूजन, वाई डू वी एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। सेकेंड चीज़, हमारा स्पार्क क्या है। ये 2 मसले सॉल्व हो जाए तो अगला मसला ये आता है कि जी इल्म कहाँ से हासिल करें। इस यूनिवर्सिटी से कोर्स कर लिया, इस वेबसाइट से कोर्स कर लिया, इस वेबसाइट से कोर्स कर लिया, फ़लाँ सर्टिफिकेट ले लिया, फ़लाँ सर्टिफिकेट ले लिया, और सर्टिफिकेट्स की और कोर्सेज़ की एक भरमार हो जाती है हमारे पास। हम एक के बाद एक किए जा रहे होते हैं और लाखों रुपए उसके ऊपर बर्बाद कर रहे होते हैं, और आता फिर भी कुछ नहीं है। तो सही इल्म कहाँ से हासिल करें, और जब वो इल्म हासिल हो जाए तो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या हो। आप सारी चीज़ें सीख के बैठ जाएं और आपने प्रैक्टिकली कभी उसको अप्लाई नहीं किया हो, तो आप देखते हैं कि बहुत बड़ा गैप है उस नॉलेज में जो आप हासिल कर रहे होते हैं और उस नॉलेज में जो इंडस्ट्री को चाहिए होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि इन 3-4 जहतों के ऊपर काम करूं ताकि अपनी यूथ को गाइड कर सकूं। पहली चीज़ कन्फ्यूजन, वाई डू वी एग्जिस्ट, करना क्या है ज़िंदगी के अंदर। आप और कुछ नहीं करें ना, मुझसे आप कुछ भी नहीं सीखें, कोई किताब ना पढ़े, कुछ नहीं करें, सिर्फ एक किताब आपको रिकमेंड करता हूँ, जस्तुजू का सफ़र। नॉवेल्स आए आप आराम से पढ़ सकते हैं, फिक्शनल नॉवेल है, आप इस किताब को पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप कुछ नहीं करें ना ज़िंदगी में, मुझसे कोई फ़ायदा ना उठाएं, सिर्फ ये किताब पढ़ लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह से उम्मीद यही है। इससे आपकी ये कन्फ्यूजन किसी हद तक क्लियर हो जाएगी कि हम क्यों हैं, क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और कैसे नहीं गुजारनी। दूसरी बात होती है कि स्पार्क किस तरीके से मालूम हो। देखिए मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में गाइड कर सकता हूँ।
मैं बायस भी हूँ क्योंकि मैंने खुद कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, तो इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसके अलावा कुछ गाइड नहीं कर सकता। लेकिन आप ये देखिए कि कंप्यूटर्स में जिस तरीके से आप रिस्क हासिल कर सकते हैं, इतनी आसानी से रिस्क हासिल करना किसी और फील्ड के अंदर बहुत ही मुश्किल काम है। आप अपने लैपटॉप के ऊपर दुनिया में जहाँ चाहें बैठे फ्रीलांसिंग करके घर बैठ के रिमोटली वर्क कर सकते हैं, और कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और ये ज़्यादा आसानियाँ आपको बाकी फील्ड में इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप फीमेल हैं, आप घर से बैठ के काम करना चाहती हैं, तो कंप्यूटर साइंस से बेहतर सब्जेक्ट शायद ही दुनिया में आपके लिए कोई और हो। आप होम बेस ही काम करना चाहते हैं, बूढ़े हैं, आप किसी भी वजह से अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं निकल सकते, तो कंप्यूटर साइंस से अच्छा आपको शोभा नहीं मिलेगा। कंप्यूटर साइंस के अंदर 7-8 फील्ड्स हैं जिनको हम इमर्जिंग साइंसेस कहते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का मतलब अभी वो इमर्ज हो रही हैं, अभी वो इवॉल्व हो रही हैं। सबसे पहले डेटा साइंसेज है, फिर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है, IoT है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, मेटावर्स है, गेम डेवलपमेंट है। ये 7-8 फील्ड्स हैं घूम फिर के। अच्छा, इसके अंदर तमाम फील्ड्स की पाकिस्तान में जॉब्स अवेलेबल नहीं है, कुछ की बाहर अवेलेबल है, तो आप रिमोट काम कर सकते हैं। अब इसको स्टार्ट कैसे करें, हम डेटा एनालिस्ट कैसे बने, डेटा साइंटिस्ट कैसे बने, हम ब्लॉकचेन कैसे सीखना शुरू करें, इसके लिए हमने 2 काम किए हैं। पहला काम तो ये किया है कि किताबें लिख दी हैं, आप वो किताब का सेट पढ़ लें। 2-3 किताबों का सेट है, बहुत मामूली कीमत में 400 रुपये की, 500 रुपये की, 600 रुपये की किताब है। आपको लाखों रुपए कोर्स पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पिछले 4-5 सालों में दुनिया भर घूम के तकरीबन कोई 176 सर्टिफिकेशंस किए हैं सिर्फ इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, तकरीबन $96,000 उसके ऊपर बर्बाद किए। जो कुछ भी सीखा है वो तमाम इन किताबों में लिख दिया है, जो 400-500 रुपये में आपके पास अवेलेबल है। आप डेटा विजुअलाइजेशन की किताब का सेट पढ़ लीजिए, आप बड़े आराम से टेबलो के ऊपर, पावर BI के ऊपर जाके, आप क्यूलिक व्यू के ऊपर, पेंटाहो के ऊपर जाके आप प्रोग्रामर के तौर पे काम कर सकते हैं। $60-70,000 साल के बहुत आराम से कमा सकते हैं। आप डेटा साइंस की किताबें पढ़ लें, डेटा एनालिस्ट की पढ़ लें, आप डेटा एनालिस्ट में जा सकते हैं। आप ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी की पढ़ लें, आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर माइनिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ब्लॉकचेन को सीख सकते हैं। तो guftgu.com हमारा इदारा है जहाँ से हम किताबें पब्लिश करते हैं, मेनली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, उर्दू के ऊपर, ताकि मासिस तक ये बात पहुँच सके, आप लोग उसको अपनी ज़ुबान में आराम से सीख सकें। लिंक मैं यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ, आप यहाँ से किताबें पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा एक चैनल है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का, जहाँ पे हमने ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेज, डेटा एनालिसिस, बिग डेटा, रिमोट सेंसिंग और बाकी मेटावर्स पे डिजिटल मार्केटिंग पे भी कोर्सेज आने वाले हैं। इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आपका कोई टका रुपया खर्च नहीं हो रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने सिर्फ जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लेनी है। अगर ये आप कोर्स कर लेते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि इससे अच्छा कोर्स शायद आपको इंटरनेट पे कोई और ना मिल सके। जितने कम्प्रीहेंसिव ये कोर्सेज हैं, इतनी कम्प्रीहेंसिव कोई ट्रेनिंग नहीं करा रहा, कोई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में नहीं पढ़ा रही। और ये बात हम बड़े वसूख से कह सकते हैं। आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, आप जाके इसको पढ़ लीजिए। जिस तरह आप मुझे अभी सुन रहे हैं, इस तरीके से उन लेक्चर्स को सुन लीजिए, और कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपको इतना पता लग जाएगा ये फील्ड आपके लिए है या नहीं, आप इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा काम आप ये कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि आपका स्पार्क क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना है, तो मेरी करियर काउंसलिंग की स्लॉट्स होती है, उसका लिंक भी नीचे दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे 1-to-1 पर्सनली बात कर सकते हैं, और फिर मैं कोशिश करूँगा कि अपने तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर, इल्म की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला जितना बेहतर आपको गाइड कर सकूँ वो आपको कर दूँ। अगला काम, अगर आप जनरल अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बुरी आदतों से आपको छुटकारा मिले, अच्छी आदतें अपनाएं, आप चाहते हैं कि मालूम हो किस तरीके से हम इमिग्रेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम UK जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, तो मेरा ज़ीशान उस्मानी का यूट्यूब का चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिए। कुछ भी नहीं, सैम्पल के तौर पे आग कंगन को आरसी क्या 4-5 वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं समझ में आता तो नहीं कीजिए, नुकसान कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके पास। मिसाल के तौर पे अभी हमने नई वीडियो रिलीज़ की है वहाँ पर NIW वीज़ा की अमेरिका में, कि आप पूरी फैमिली के साथ अमेरिका आ सकते हैं बग़ैर जॉब ऑफ़र के। कोई जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप पूरी फैमिली के साथ अमेरिका माइग्रेट हो सकते हैं। पूरा प्रोसेस 3-4 हफ्तों का है। हमने O1 के ऊपर वीडियो बनाई है, R1 के ऊपर वीडियो बनाई है, UK के टेक्नीशियन वीज़ा के ऊपर वीडियो बनाई है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोज़ हैं जॉब्स के ऊपर, करियर काउंसलिंग के ऊपर, ज़िंदगी कैसे गुजारें, आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। आखिरी बात रह जाती है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ से हासिल करें। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है वर्चुअल इंटर्नशिप की, फॉरेस्ट के ऊपर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वर्चुअल इंटर्नशिप लॉन्च भी कर दें। आप में से जो लोग कोर्सेज़ कर लेते हैं, सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं पाथ के हिसाब से, हम कोशिश करते हैं या तो अपनी किसी कंपनी में उसको भर्ती कर लें, या फिर दोस्तों में किसी कंपनी के पास उसको रेफ़र कर दें। अगर आप ये सर्टिफिकेट्स कर लेंगे, अगर आप कोर्सेज़ कर लेंगे, किताबें पढ़ लेंगे, तो बहुत उम्मीद है कि या तो हम आपको गाइड कर सकेंगे, या कोई ना कोई किसके पास भी जाएंगे, आपके वो स्किल्स होंगी जिनसे आप मज़ीद आगे बढ़ सकें।
तो एक छोटी सी कोशिश है हमारी आप लोगों के लिए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें किताबों के अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट ही हैं। कोशिश करें कि इसके ऊपर अमल करें, आगे बढ़ें, दूसरों को भी सिखाएं। और अगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया तो ये इतनी डेंजरस सूरत हाल है हमारी यूथ की कि इससे आपका भी नुकसान है और मुल्क का भी नुकसान है। और अगर हम सही ट्रैक के ऊपर चल गए तो ये पाकिस्तान का बिगेस्ट एडवांटेज है। दुनिया में किसी के पास इतनी ज़्यादा ट्रेंड यूथ नहीं होगी जितनी हमारे पास है। हम बहुत आराम से पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।